प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक मक्खी, हाथी और चालाक लोमड़ी की कहानी सुनाती हूँ। जंगल के वस्त में एक बड़ा सा दरख्त था जहाँ तमाम जानवर इकट्ठे होते थे। ये दरख्त जंगल का मरकज़ माना जाता था। एक दिन वहाँ एक ख़ास इजलास बुलाया गया। इजलास की मेज़बानी मक्खी बुज़ू कर रही थी, जो बहुत ही शौक़ और चंचल थी। बुज़ू की बातों में हमेशा कुछ न कुछ मज़ा होता था, जो सबको हंसाने पर मजबूर कर देता था। इजलास में सब जानवर मौजूद थे। हाथी मोटू सबसे पहले पहुंचा। मोटू बहुत ही भोला भाला और मासूम था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा हैरानी झलकती रहती थी। बुज़ू ने मोटू को देखकर कहा, मोटू भाई, आप हमेशा वक्त पर पहुंच जाते हैं। आपके बगैर तो हमारा इजलास अधूरा रहता है। मोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, बुज़ू बहन, आपकी बातों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इजलास का आगाज़ हुआ। बुज़ू ने कहा, आज का मौजू है जंगल की सबसे अजीब और गरीब कहानी। जो भी सबसे मज़ाया और दिलचस्प कहानी सुनाएगा, इसे एक इनाम दिया जाएगा। सब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे। अचानक चालाक लोमड़ी चिक्कू खड़ी हुई और बोली, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। सब ने चिक्कू की तरफ देखा और तवज्जो से सुनने लगे। चिक्कू ने कहना शुरू किया, ये कुछ अरसा पहले की बात है। एक दिन मैं जंगल में शिकार कर रही थी। अचानक मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा पिंजरा पड़ा है और इसमें एक चिड़िया फंसी हुई है। बुज़ू ने मुस्कुराकर पूछा, फिर क्या हुआ? चिक्कू ने आगे बताया, मैंने सोचा कि इस चिड़िया को आज़ाद कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने पिंजरे के करीब गई, एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप ने मुझे देखते ही कहा, चिक्कू, ये मेरी चिड़िया है, तुम इसे को हाथ ना लगाओ। मोटू ने हैरान होकर पूछा, फिर क्या हुआ चिक्कू? चिक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सांप से कहा, सांप भाई, मैं इस चिड़िया को आज़ाद करना चाहती हूँ। सांप ने मुझे गहरी नज़रों से देखा और बोला, चलो, अगर तुम मुझे हरा सकती हो तो चिड़िया तुम्हारी। बुज़ू ने दिलचस्पी से पूछा, और फिर? चिक्कू ने आगे बताया, मैंने सांप से कहा, ठीक है सांप भाई, हम एक मुकाबला करते हैं। जो भी पहले दरख्त पर चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। सांप ने मेरी बात मान ली और हमने मुकाबला शुरू किया। मोटू ने हंसते हुए कहा, चिक्कू, तुम सांप के साथ कैसे मुकाबला कर सकती हो? चिक्कू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यही तो मज़े की बात है मोटू भाई, मैंने सांप को चालाकी से हरा दिया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, मैंने जल्दी से दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया और सांप को नीचे से छोड़ दिया। बुज़ू ने हैरान होकर पूछा, सांप ने कुछ नहीं कहा। चिक्कू ने हंसते हुए जवाब दिया, सांप को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मैंने दरख्त की चोटी पर पहुंचकर सांप को नीचे देखा और कहा, सांप भाई, आप ये चिड़िया मेरी है। सांप ने हंसते हुए कहा, चिक्कू, तुम वाकई चालाक हो, और इस तरह मैंने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। सब जानवरों ने चिक्कू की कहानी सुनकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और हंसने लगे। बुज़ू ने कहा, चिक्कू, तुमने वाकई एक दिलचस्प और मज़ाया कहानी सुनाई। फिर बुज़ू ने कहा, अच्छा, अब एक कहानी मैं सुनाती हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है। सब जानवर दिलचस्पी से बुज़ू की तरफ देखने लगे। बुज़ू ने कहना शुरू किया, ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक दिन नदी के किनारे
اڑ رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک بڑے پتھر پر پڑی جو ندی کے بیچ میں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس پتھر پر جا کر آرام کر لوں۔ موٹو نے مسکرا کر پوچھا، پھر کیا ہوا بزو بہن؟ بزو نے ہنستے ہوئے کہا، میں اس پتھر پر جا کر بیٹھ گئی اور آرام کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا کہ پتھر ہل رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا وہ پتھر نہیں بلکہ ایک بڑا کچھوا تھا۔ سب جانوروں نے حیران ہو کر پوچھا، کچھوا؟ بزو نے جو ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں وہ ایک بڑا کچھوا تھا جو آرام کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ندی کے کنارے واپس آ گئی اور کچھوے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ چکو نے ہنستے ہوئے کہا، بزو تم واقعی بہت شوق ہو۔ بزو نے مسکرا کر کہا، یہ تو بس ایک چھوٹی سی کہانی تھی، لیکن ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہم خود کسی چالاکی کا شکار نہ بن جائیں۔ سب جانوروں نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور ہنسنے لگے۔ بزو نے کہا، اچھا آج کے اجلاس کا اختتام یہاں کرتے ہیں۔ سب نے بہت اچھی کہانیاں سنائیں اور ہمیں خوب مزہ آیا۔ موٹو نے کہا، بزو بہن آپ کے اجلاس ہمیشہ مزیدار ہوتے ہیں۔ چکو نے مسکرا کر کہا، ہاں واقعی ہمیں ہمیشہ مل جل کر ہنسنا اور خوش رہنا چاہیے۔ اور اس طرح جنگل کے تمام جانور ہنستے مسکراتے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ بزو، موٹو اور چکو کی کہانیاں سب کو ہمیشہ یاد رہیں اور ہر بار ان کہانیوں کو یاد کر کے ہنستے اور خوش ہوتے رہتے